हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक वीडियो एमपी सिविल जज के जो एडवर्टीजमेंट हुआ है, जिसका विज्ञापन हुआ है, इसके संदर्भ में हम बात करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। ऐसे स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर परीक्षा, जो विज्ञापन का नाम है, एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समर्पित है। इस बार एमपी के हाई कोर्ट ने 252 पोस्ट का एडवर्टीज़मेंट किया है। बहुत अच्छी पोस्ट आई है और एडवर्टीज़मेंट हो चुका है। स्टूडेंट आप लोग फॉर्म भर चुके हैं। अब एग्ज़ामिनेशन की डेट अभी कोई निश्चित तो नहीं हुई है, लेकिन चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को क्या करना है कि अपनी पढ़ाई को बहुत तेज़ी से करना है। इसमें जो सिलेबस है वो जो मेजर एक्ट हैं, आपका आईपीसी है, आपका सीआरपीसी है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब तो सिलेबस में है ही है। यह तो आप निरंतर पढ़ते भी रहते हैं। और साथ साथ जो स्टूडेंट अदर एग्ज़ाम के भी तैयारी करते हैं, अदर स्टेट की तैयारी करते हैं, जुडिशियल की, उनकी भी प्रिपरेशन होती रहती है। उसके लिए आपने बहुत से हमसे मटेरियल भी मंगाया है। हमने आप लोगों को बहुत से मैटर भी सप्लाई किए हैं। आप लोगों ने उसको पढ़ा भी और आप लोग उसमें अपने को सफल भी महसूस किए। लेकिन जो एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम है, इसमें 7 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग हैं। वो आपको एमपी के लिए तैयार करना है। अदर एग्ज़ाम में वो जो मटेरियल है वो नहीं, या तो पूछे नहीं जाते या तो बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो ये एमपी सिविल जज के लिए गाइड निकाली गई है, इसमें हमने इसका नाम दिया है विधि लॉ 7 in 1। 7 in 1 का मतलब है कि एक जगह पर 7 पेपर आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला है, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। फिर है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, एमपी लैंड रेवेन्यू जो कोड है आपका। फिर इसके बाद है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। फिर इसके बाद है पर सीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट। फिर इसके बाद है परक्राम लिखित अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर है कंप्यूटर ज्ञान, जो कंप्यूटर नॉलेज है, और अंग्रेजी ज्ञान, अंग्रेजी नॉलेज। देखिए, जो पेपर है ये बिल्कुल अलग है एमपी स्टेट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये तैयार किया गया है। अब अगर हम लोग इसके इंडेक्स पे आए तो देखेंगे जो इसका इंडेक्स है, ये अनुक्रमणिका पेज नंबर 2 पर दिया गया है। इसमें आप अगर देखें तो ये जो 1 से लेकर 7 तक नंबरिंग की गई है, इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो ये 7 पेपर हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, यानी कि इस बार आ सकते हैं। इसका जिक्र पेज नंबर 3 पर यह किया गया है कि स्टूडेंटों के लिए 2 शब्द में बताया गया है कि कैसे कैसे आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसे एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, तो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 नंबर के भी होंगे। फिर इसके बाद है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के होंगे। फिर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इससे आपके 6 प्रश्न आएंगे और 6 नंबर के हैं। फिर इसके बाद लिमिटेशन एक्ट है, इसे 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के हैं। फिर इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, 5 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर के आएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर नॉलेज है, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। ये एक अच्छा सा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। और फिर जो इंग्लिश के नॉलेज है, वो भी 10 प्रश्न आएंगे। तो इसको ये बताया गया है कि कैसे इसको आप लोग तैयार करें। तो इसमें ये कोशिश की गई है कि जो पेपर आपके ये 7 in 1 में है, जैसे पेज नंबर 4 में इसको क्लासिफाइड कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन है
ये जो एडवर्टीज़मेंट है उसी के अकॉर्डिंग किया गया है। इसको कोई अलग से मन से नहीं बनाया गया है, बल्कि ये इसको क्लासिफिकेशन जो है वो एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग ये किया गया है। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसके बाद जो 7 पेपर है, जैसे कि पहला वाला है MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। इसमें आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने को मिलेगा, और स्टडी मटेरियल के साथ साथ जहाँ पे स्टडी मटेरियल ये ख़त्म होता है, आप देखें तो इसके बाद आपको जैसे पेज नंबर 9 है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में कोशिश ये किया गया है कि MP सिविल जज का जितना पिछले साल का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है और आप लोग के सामने इसको रखा गया है, ताकि आप जी जान सकें कि MP सिविल जज में प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। जो पेज नंबर 9 पर आप इसको देख सकते हैं, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, और जब पेज नंबर 16 आप देखोगे तो आपको मिलेगा MP का जो है वो जो एकोमोडेशन एक्ट है, इसमें ये दिया गया है स्टडी मटेरियल अलग से आपको MCQ दिया गया है, जो कि आपके इस बार के एग्जामिनेशंस के लिए बनाया गया है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ये, बल्कि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं MCQ फॉर्म में उसको बनाया गया है। बेयर एक्ट को पूरा ध्यान में रखा गया है कि जो बेयर एक्ट में बातें कही गई हैं उसी के अकॉर्डिंग ये MCQ बनाया गया है। ये अगर आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो जो 5 क्वेश्चन आना है वो आपका छूटेगा नहीं। इसको आप देखते जाएं कि इसमें ये प्रश्न बने हुए हैं, और ये जो MP एकोमोडेशन पे प्रश्न है इसके आंसर जो हैं आप लोग को प्रश्न के नीचे ही दिए गए हैं। ये मत सोचिएगा कहीं अलग से आंसर है। आप जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहीं पे नीचे आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर ABCD फॉर्म में तो दिया गया है, बल्कि क्या किया गया, डिटेल्स किया गया है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर B है तो B क्यों है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, व्याख्या दी गई है। आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और जल्दी समझ में आएगा। इसी तरह जितने अन्य एक्ट हैं आप लोग के, जैसे आप देखिएगा अब यहाँ पे पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे क्या स्टार्ट हो जाता है, MP लैंड रेवेन्यू कोड। इसमें भी स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो 2019 का, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2019, जो 2019 में MP लैंड रेवेन्यू का अमेंडमेंट हुआ है वो आपको दिया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी पैटर्न पर पूरी किताब को तैयार किया गया है। आप देखेंगे लास्ट में आपको जो है ये कंप्यूटर पर भी स्टडी मटेरियल दिया गया है। कंप्यूटर पे भी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी दिया गया है MP सिविल जज में। इंग्लिश लैंग्वेज में जो अब तक के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेज नंबर 71 पे दिए गए हैं। आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि MP सिविल जज में अब तक इंग्लिश लैंग्वेज से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह की ये पूरी जानकारी एक छोटी सी किताब के रूप में और बहुत ही सस्ती किताब के रूप में आप लोग के लिए तैयार की गई है, ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जो ये किताब आप लोग के सामने है इसको तैयार किया है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने, और ये परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पिछले 30 वर्षों से लॉ के स्टूडेंटों को अपना गाइडेंस देती रहती है। यहाँ पर केवल लॉ के स्टूडेंट जुड़ते हैं, अदर एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट यहाँ पर नहीं जोड़े जाते हैं। कोविड के पहले इसका नाम था परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस। ऑफलाइन क्लास चलती थी, आप लोग आते थे इलाहाबाद में और पढ़ते थे, लेकिन मार्च से इसका नाम बदल दिया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसका नाम हो गया परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। गूगल मीट पर आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग को तो खूब पता होगा, अच्छी तरह पता होगा कि गूगल मीट जो होता है वो प्ले स्टोर से एक ऐप है, उसको आप अपने मोबाइल पर ले लेते हैं। तो जब आप ले लेंगे तो हमसे जो जुड़ेंगे कैसे, अगर आप इस ऑनलाइन क्लासेस का कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पर शो भी कर रहा है, हम आपको बता भी देते हैं। आप लोग नोट कर लें 9005078691, 9005078691। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप हमको मैसेज देकर आप क्लास के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप क्लास करेंगे ये हमसे जानकारी ले सकते हैं। अंत में आप लोगों को यही कहना है कि देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है एमपी स्टेट के लिए, आप लोग इसमें अपने को सफल करिए। और अभी तक इस संस्थान की ओर से, इस इंस्टीट्यूट की ओर से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सिविल जज में, एपीओ में, हायर जुडिशियल में सिलेक्शन लिया है। तो आप लोग भी इसका हिस्सा बनिए, आप भी सफल होइए, अपना भी नाम रोशन करिए, सर का भी नाम रोशन करिए, संस्थान का भी नाम रोशन करिए। इसी के साथ हम अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।